Professor Dhiman, Director of SGPGI, Professor Ambesh, Dean of Faculty, Dr. Gambhir, Head of Department of the Nuclear Medicine Department, Dr. Ramakrishna Murthy, who is an expert in the field and who has rendered his services in one of the most prestigious institutes of the country dealing with the nuclear medicines. Ladies and gentlemen, सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को आज न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के 32 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये जो इस महत्वपूर्ण विषय पर सिंपोजियम किया जा रहा है, साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस्ड रेडियो आइसोटोप्स, टूल्स, नीड्स एंड रोड अहेड, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है रोड अहेड। यहाँ पे इस सभा कक्ष में इतने सारे विद्वान बैठे हुए हैं। यहाँ पे DRDO से डॉक्टर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, पुराने बार्क से भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जो लोग काम कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री से लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सारे लोग जो मिल करके 2 दिन चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में। क्या है अभी वो तो ठीक है, लेकिन क्या होने वाला है, क्या जरूरत है देश की, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं निश्चित समझता हूँ कि आपके 2 दिन के मंथन में एक अच्छी बात निकल करके आएगी, जो कि इस डिपार्टमेंट के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। आपने लीड लिया, बताया कि आपने सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में, टू के लीड, अदर्स फॉलो, क्योंकि जरूरत थी। और आज जिस प्रकार से न्यूक्लियर मेडिसिन की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, आपने बताया कि जब आप शुरुआत किए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप पहले न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट थे, पहले यूजर थे, और आज 12 यूजर हो गए। अगर आप पूरे देश के परिवेश में, परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में आज, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, जो हमारे बड़े महानगर नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी आज पेट मशीनें, जो पेट स्कैन लगा हुआ है। इससे पहले सीटी स्कैन लगता था तो बहुत थोड़े से सीटी स्कैन होते थे, लेकिन आज अफरात मात्रा में सीटी स्कैन लगे हुए, एक जरूरत के रूप में ये बाहर निकल कर गया। तो अगर इतनी सारे हमारे मशीनें लगी हुई हैं तो मशीनें आइसोटोप्स का प्रयोग कर रही हैं, वो कहाँ से आइसोटोप्स आ रहे हैं? क्या हम वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या हम बाहर से खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश से ही ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से ला रहे हैं? तो क्या हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर है इसके बारे में? क्या हमारा देश इसके बारे में आत्मनिर्भर है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जरूरतें बढ़ती चली जा रही। आइसोटोप्स का उपयोग जो है न केवल डायग्नोस्टिक के लिए होता है बल्कि उसके इलाज के लिए भी होता है। और डायग्नोस्टिक के ऐसे किस्म के डायग्नोस्टिक, चाहे वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, हमारे किडनी से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड, ऐसी तमाम सारी जगह जहाँ पे आप चीजों को अंतर नहीं कर सकते, वहां को उन चीजों को पहुंच करके, और वो वास्तव में आपकी कैसा रोग है, किस प्रकार का, किस लेवल का रोग है, आप उसकी गहराई से उसको जो पहचान कर लेते हैं आइसोटोप्स के माध्यम से, जो कि सामान्य रूप से वो नहीं नजर आते। तो ये हमारी आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। आज हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बढ़ गई है, लाइफ स्टाइल में इतनी सारी चैलेंजेस हमारे इतने सारे आ गए, जिसकी वजह से किस्म की बीमारियां हो रही। न केवल लाइफ स्टाइल को लेकर के बीमारियां हो रही हैं, बल्कि आज हमारी जो है बीमारियों को डायग्नोस करने का सिस्टम भी इंप्रूव करता चला जा रहा है। जिसे हम कई बार मान लेते थे, एक्ट्स ऑफ गॉड मान करके हम समझते थे कि चलो हो गया, अब इसके ऊपर अब हमें कुछ इस पे आशा नहीं है, ये एक्ट्स ऑफ गॉड है, हर एक को जाना है तभी जाना है। लेकिन नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू elongate his लाइफ। हर कोई अपनी जिंदगी को वो नहीं चाहता कि 60 साल में उसका खत्म हो जाए, 70 जाए, 75 जाए, 80 जाए, और हमारा एवरेज एज भी कंट्री का बढ़ जाए। हमारी जो टोटल इनकम है, जो पर कैपिटा लेवल इनकम, वो भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। और अब तो देश का जो हमारा लक्ष्य, जो माननीय प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी रखा, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश का लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये $1 ट्रिलियन जाएगा कहाँ? वो कहीं तो पॉकेट में पहुंचेगा। लोगों की इनकम को, जो पर कैपिटा इनकम, जो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। जब पर कैपिटा इनकम अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा तो क्या होगा? कंजम्पशन और इंप्रूव करेगा। उनके जो है उपयोग, जो है तमाम सारी चीजों में, और उपयोग की जब हम बात करते हैं
तो पहला उपयोग तो होता है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे फूड की रिक्वायरमेंट है, क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, आदमी उसको पूरा करता है। और उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की रिक्वायरमेंट पे चालू करता है। बेहतर एजुकेशन चाहिए, बेहतर हेल्थ चाहिए, बेहतर एंटरटेनमेंट चाहिए, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है। उसके बाद और फर्दर वो करता है तो बेटर एंटरटेनमेंट चाहिए, बेटर जो हमारी ऐसी इनर फैकल्टीज है, आर्ट है, कल्चर है, म्यूजिक है, इन चीजों के ऊपर हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम और लॉन्गेविटी के प्रति हमारी और अभिलाषा बढ़ती चली जाएगी। और जब वो अभिलाषा बढ़ेगी तो हमें डायग्नोस्टिक भी चाहिए कि हर बीमारी का डायग्नोस्टिक सही हो, डायग्नोस्टिक सही होगा तो उसका इलाज भी सही हो। तो यहाँ पे तो एक ऐसा टूल है जो कि डायग्नोस्टिक भी करता है, इलाज भी करता है। तो हमारी कहाँ पे हम कमी है, आज आप देखेंगे कि हमारे देश में आइसोटोप्स काफी बड़ी संख्या में, जो हमारा लोग क्या कहते हैं, लोग लोअर इंटेंसिटी के हमारे जो आइसोटोप्स है मोस्टली हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन हमें जो और जिसके और ज्यादा गहराई से और जिसको नजदीक से जाके आप देख सकते हैं ऐसे आइटम्स मोस्टली हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं? आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। जब पूरी दुनिया कोविड के मार के मारे पूरी दुनिया उस त्रासदी से त्राहिमाम कर रही थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी स्वास्थ्य के जो आपके जो सिस्टम्स जो थे वो त्राहिमाम कर रहे थे, परेशान थे, हैरान थे कि आखिर कहां से इस प्रकार का एक्ट ऑफ गॉड या इस प्रकार की चीज आती जिसकी वजह से हमारी पूरी व्यवस्था को निस्तंभूत कर रहा है। और ऐसे समय में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ता। ऐसे में हम बात करने लगे कि हम 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे हम बात करने लगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे हम बात करने लगे कि हम कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे। और न केवल एक कहानी की बात थी बल्कि हम करने लगे। और जिसका सबसे पहला सबूत हमारा मिला कोविड-19 में, जो कि अब तक हम दुनिया में कुछ भी बीमारी कोई प्रॉब्लम होती थी, हम अपने इम्यूनाइज हमारा जो इसके लिए वैक्सीनेशन होता था, हम किसी और पे निर्भर करते थे, कहीं और देखते थे। आप जरा एक बार सोच कर तो देखिए, आज जो हमने 200 करोड़ का फिगर क्रॉस किया है, आज उत्तर प्रदेश हम लगभग 38 करोड़ जाने वाले हैं। अगर हमें विदेशों से लाना पड़ता क्या यह संभव था? जो एक सुरक्षा कवच हमारे देश को इतनी बड़ी महामारी के खिलाफ और इतनी जल्दी, जो कि दुनिया का कोई आदमी सोच नहीं सकता था। लोग कहते थे भारत में इतनी सारी मौतें होंगी, इतनी सारी परेशानियां होंगी, लेकिन भारत ने देखते देखते दिखा दिया कि ये आत्मनिर्भरता का मतलब बनता है कि हम न केवल अपनी जरूरत को पूरा करेंगे बल्कि हम आपकी जरूरत को भी पूरा करेंगे। हमारे देश ने जो वैक्सीनेशन जो हमारे देश में बना, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया, और हमने न केवल अपने लिए किया बल्कि हम तमाम सारे देशों को एक्सपोर्ट किया, जिसको शुरू में कई लोगों ने इसकी शिकायतें की, इसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव नैरेटिव्स पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम तमाम सारे देशों को हम दिए। ये हमारे देश का गौरव, ये हमारे देश की ताकत बताती आत्मनिर्भरता का। ऐसे आप सैकड़ों एग्जाम्पल निकाल सकते हो। पिछले थोड़े समय में जिस प्रकार का देश में एक स्वाभिमान बढ़ा है, जिस प्रकार से देश में एक नई ऊर्जा आई है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से जब पूरे देश को संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा पंच प्राण की बात की। उन पंच प्राण में प्राण फूंकने के बाद हमारा देश जो कि विकसित देश है, उन देश की श्रेणियों में अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा हो। और वो कौन करेगा? हम और आप सब मिलकर के करेंगे। वो करेगा, हमारा इंस्टीट्यूशंस करेंगे, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर करेगा, वो हमारे जो इन्वेस्टर्स हमारे शो करेंगे, उसको हमारे नागरिक करेंगे। हर एक कोई अपना योगदान देगा। और किस लिए योगदान देगा? कि हम आत्मनिर्भर बने, हम ऐसा कुछ बने कि हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करें बल्कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते, हम दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करें। और वो पूरा करेंगे तब जब हम पहले अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, फिर दूसरों की जरूरत को पूरा करेंगे। और इसमें कोई कमी नहीं है, क्षमता में कोई कमी नहीं है, प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, हमारी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ चीजें, कमी अगर कहीं पे था तो वो हमको आत्मविश्वास की कमी थी।
वो आत्मविश्वास अपने देश का जग चुका है। तो जब आप बात करेंगे सिंपोजियम में साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस्ड रेडियो आइसोटोप्स, टूल्स एंड नीड्स तो है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट द रोड हेड। क्या हमारा रोड हेड है? आज आपने कहा कि 12 जगह यहाँ पे साइक्लोन ये हमारे लग चुके हैं, पेट का प्रयोग हो रहा है, आने वाले समय 50 जगह लगेंगे। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर मतलब जो होता है कि जब आप जो ग्राफ, आप तो सब सारे के सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स और सारे साइंस ग्रेजुएट्स हैं, आपको मालूम है कि किस प्रकार से ग्राफ बढ़ता है। तो जब जिस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, हमारे देश में जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्या हम उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमारे पास उसका संसाधन है कि नहीं? संसाधनों में कमी तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप पढ़ाते हैं, आप अपने लोगों को जो पढ़ाते हैं उनको तैयार करें इस बात के लिए कि कैसे क्या क्या चीज कर सकते हैं। दूसरा, प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या वो प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे देश की जरूरत है, जो बाहर से हमारे पास आ रहा है, क्या उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? क्योंकि जब बाहर से जब आता है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप लोअर कॉस्ट में आप एक एफोर्डेबल रेट पे करेंगे, दाम आपका जो 50% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल के समय में हमारा कोई हाथ बैठने वाला नहीं होगा। जरूरत जब भी पड़ेगी देश को, तो हम उसको पूरा करते हैं। क्या हम उसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आज का समय है और उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे, आपने बताया राम मूर्ति साहब हैं, आप इतने सारे लोग, तमाम सारे जैसे, मैं कहूंगा कि आप लोग मिल बैठ कर इस बात को सोचे सिंपोजियम में, हमने क्या किया है, ये नहीं, हमारी क्या जरूरत है, हम उसकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में एक हमारा शुरुआत, डॉक्टर मिश्रा जी हमारे SDPI के डायरेक्टर साहब, ये सब उन्होंने मिलकर के एक शुरुआत यहाँ पे करने की कोशिश की कि हम क्या उत्तर प्रदेश से हम पूरे देश को जरूरत पूरा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा जो है एक आत्मनिर्भर प्रदेश, एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके आ रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप पे जो पिछले 5 साल में हुआ, अभी एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है। जनवरी के महीने में पूरे दुनिया भर के लोग आएंगे। इन्वेस्टमेंट को हम लोग 10 लाख करोड़ का टारगेट रखें। वो इन्वेस्टमेंट होगा तो मेडिकल फील्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, न्यूक्लियर फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हमें वो माहौल, वो प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान जिस तेजी से बढ़ रहा है, हिंदुस्तान एक अपॉर्चुनिटी का देश बन रहा है और हिंदुस्तान में हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से एक अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ऑप्टिमिज्म, एस्पिरेशन का हमारा प्रदेश बन रहा है। उसमें हम किस चीज को ला सकते हैं और उसको लाने के लिए आप सबका योगदान हो सकता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इसके बारे में आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए, विचारिए और एक नए रास्ता निकालिए। वो नया रास्ता जो कि हमारे अमृत काल का रास्ता है, वो नया रास्ता जो कि तय करेगा वो स्थान, जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे 2047 में, उस स्थान में पहुंच करके एक बार सोचिए 2047 में हम क्या होंगे, कैसे होंगे। उसको करने के लिए हमारी क्या कदम हमें आज लेना पड़ेगा, हम क्या क्या चीजें आज करें जिससे कि हम ऐसा ऐसे जमीन तैयार करें कि वो 247 के बारे में हम सोच रहे हैं, जब हमारा देश पूरी तरीके से विकसित होगा, पूरा देश हमारा जो है आत्मनिर्भर होगा, पूरी दुनिया को हम दे रहे होंगे। ऐसी स्थिति को करने के लिए हम क्या आज कर सकते हैं, ये हमारे सिंपोजियम का विषय होना चाहिए, द रोड हेड। इसलिए मैं इस बात को अंडरलाइन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर धीमन साहब को, उन्होंने मुझे मौका दिया। ही हैज बीन वेरी काइंड। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। जब मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ तो प्रेसिडेंट टू एनी चीफ सेक्रेटरी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट्स द लॉ। बट इट कीप्स गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटीज कि मैं आकर के आपके साथ नजदीक से बात कर सकूं, नजदीक से देख सकूं। आपके इंस्टीट्यूशन को तमाम सारी जगह मैंने जाकर के देखा। आपका भी हाल में कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि इसका सीधा लाभ लेने वाला, आते ही मैंने पूछा कि क्यों नहीं हिंदुस्तान के बेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो 1 सप्ताह के लिए आए यहाँ पे और हमारे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास के लोगों को सेवा दें। ऐसी आज दुनिया में व्यवस्था है। आप वहाँ काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं। आप वहां से आए, 1 सप्ताह आए, अपने सर्विसेज दे, बाकी सारी डिस्टेंस सर्विसेज हो सकती है एंड दैट विल हेल्प अस एंड उत्तर प्रदेश इज प्रोवाइडिंग दैट ग्राउंड। व्हाई वी कांट डू दैट। ऐसी बहुत सारी बातें हमारी प्रोफेसर साहब से और आपके जो तमाम सारे लोगों से बात होती रहती है। आप इसका मौका देते हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर गंभीर को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आकर के मुझसे रिक्वेस्ट किया। जब उन्होंने इस बात को कहा मैंने तुरंत
स्वीकार किया, क्योंकि मेरे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे विद्वजन के साथ बात करके, आप सबके साथ संवाद करके अच्छा लगता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए वेरी वेरी इंटेंस एंड वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट 2 days. थैंक यू ऑल फॉर कॉलिंग मी हियर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।